हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है घर करबला के बाद। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा पवित्र बारगाह में जितने लोग अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं उतनी ही दिल लगा के दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं नेमते बांटता जिस सब्त वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और एक दूसरा शायर करबला के ताल्लुक से कहता है दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे वो करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मुहताज हो जाए, ये दुनिया दाने दाने के लिए मुहताज हो जाए। अब आइए बहुत तेजी के साथ चंद मिनट नवासे का जिक्र करने से पहले मैं बेहतर समझूंगा कि नाना जान का जिक्र उस तमहीद के जरिए कर लिया जाए जिस तमहीद ने मेरी पहचान मुल्क हिंदुस्तान में बनाई है। आप बहुत तेजी के साथ मेरी बात को सुन लीजिएगा। आप अपनी निगाहों के सामने मिंबर नूर शरीफ पे देख रहे हैं जमाते अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले मुक्तदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद बिशान उलमाए किराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर शरीफ पर जलवागर है। आप तमामी हजरात इनके नूरानी चेहरे का दीदार कर रहे हैं। ये तमाम लोग कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं और आप लोग भी कुरान पाक को पढ़ना जानते होंगे। आप में और इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि आप कुरान पाक को नादरा पढ़ना जानते हैं, लेकिन इनमें कुछ उस्ताद किराम कारी खुश ऐलान ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह के पवित्र कुरान पाक को अपने सीने के अंदर जज्ब कर लिया है, जिन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान पाक को महफूज कर लिया है, जिनको हम हाफिज़े कुरान के नाम से याद करते हैं। लेकिन आइए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों बहुत तेजी के साथ वो बात आपकी समातों के दस्तरखान पे गुलदस्ते की शक्ल में रखना चाहता हूँ। जब हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले बरक को पलटते हैं तो मेरे रब के बेशुमार नाम कुरान पाक में लिखे हुए होते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम कहार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन जहां मेरे रब के बेशुमार नाम है, लेकिन इन तमाम तर नामों में मेरे रब को जो अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है, अगर मैं आपसे पूछूंगा अमरिया के अंदर रहने वालों जरा ये तो बता दीजिएगा मेरे परवरदिगार आलम को अपने नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम क्या है? तो मेरे रब को अपने नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई है तो वो सबसे छोटा नाम है जिसको जमाना अल्लाह कहा करता है। मेरे रब को अपने तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई है तो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह करके पुकारता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और जब अपने बंदों पर मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है। जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा और जो सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। अब आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को बनाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को वजूद बख्शा है, क्योंकि
लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने अनगिनत बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 104 किताबों और सहीफों को नाज़िल फरमाया है। मेरे रब ने इंजील को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने ज़बूर को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने तौरात को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया है। लेकिन इन तमाम तरह 104 किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुक़द्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है तो रसूलों की जमात को बनाया है। और रसूलों की जमात को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा परवरदिगार आलम ने किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक सबक मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक ऐसा मैसेज मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादे मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों की अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरो बर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो समर रज़वी आपके सवाल का जवाब 30 सेकंड में देके गुजर जाना चाहता है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादे आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिएगा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री को अपने सामने रख के पढ़ लीजिएगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, जहां जाने घूमने के बाद में आप किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे हद तो ये है, अगर आप अपने आप की बात करेंगे तो जहां आपसे मोहब्बत करने वाले आपकी बस्ती के अंदर मिलेंगे तो आपसे हसद करने वाले, आपसे चलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत कारी नाज़िर साहब क़िबला अगर आपकी जमीन पे आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हुजूर सैयदी सरकार शबाब मियां साहब क़िबला अगर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग इस अमरिया की सरजमीन पर रहते होंगे तो न जाने इतने दिन से दूरियां बना के रहने वाले लोग भी रहते होंगे। अगर मेरे फॉलोवर इस जमीन पे मिलेंगे तो मुझे इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज जब पूरी दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे अगर हद तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, बरको समर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, बहरोबर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, गर्ज के कायनात गीती का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर आपको ऐसी जात कोई मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लख्त जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल
कमर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हजरत अज़ीमुल बरकत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे मदनी और मक्की सरकार मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। पर कितने तारे गिरे छुपे, न डूबे न डूबा हमारा नबी। घर में बदली रसूलत भी होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। रमज़तों को रज़ा मुझदा दीजिए के ले, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये नबी की शान है और नबी के खानदान की आल की शान क्या है, बस 5 मिनट में वो बात करके आपसे गुजर जाना चाहता हूँ। इस जमीन पे जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो तारीख के अंदर हमें मिलता है कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए थे जिन्होंने अपने आप को नबी होना बताया था, जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया था, जिन्होंने कहा था कि हम नबी हैं, और नबुव्वत का ऐलान जिन लोगों ने किया था बात यही तक महदूद नहीं थी। कुछ लोग तो इस जमीन पे ऐसे भी आए थे, कुछ लोग तो इस जमीन पे इतने इतने बड़े नाहंजार भी आए थे जिन्होंने खुद को अपने आप को खुदा बताया था, और बात यही तक महदूद नहीं थी। कुछ लोगों ने तो अपना कलमा बनवा के लोगों से पढ़वाया था और लोगों से कहा था कि हम भी अल्लाह के नबी हैं, आप हमारा कलमा पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा, ज़माना अकबर बादशाह का नाम जानता है। अकबर बादशाह ने अपना कलमा बनवा के लोगों से पढ़वाया था, लेकिन जो ये लोग जो अपना कलमा पढ़वाते थे, जो अपने आप को नबी होने का झूठा दावा करते थे, वो लोग आए और आकर के चले गए, इसलिए कि नबी तो वही है जिसको परवरदिगार आलम ने बनाया है। तभी तो किसी ने कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तारीख में हमें मिलता है लोगों ने नबी होने का दावा किया था, तारीख में हमें मिलता है लोगों ने खुदाई का दावा किया था, लेकिन हमने तारीख को लिखने वाले राइटर से, हमने तारीख को तहरीर करने वाले लेखक से, हमने तारीख को नस्ब करने वाले मुसन्निफ से कहा अरे तारीख में हमें यह बात क्यों नहीं मिलती है कि किसी ने अपने आप को हुसैन लिख दिया हो, किसी ने अपने आप को हुसैन बताया हो। तो तारीख इसलिए अपने आप को हुसैन कहीं पे नहीं लिखता कि तारीख में कोई भी इंसान या उसे मालूम है अगर हमने खुद को हुसैन लिख दिया तो कहीं पे अपने 6 महीने के अली असगर को करबला के तपते हुए रेगिस्तान पे जामे शहादत को नोश करता हुआ देखना पड़ेगा। अगर हमने खुद को हुसैन लिख दिया तो कहीं पे 18 साल के अली अकबर की जवानी को लुटता हुआ करबला के रेगिस्तान में देखना पड़ेगा। अगर हमने खुद को हुसैन लिख दिया तो 22 साल के कासिम की जवानी को करबला में लुटता हुआ देखना पड़ेगा। और तारीख में इसलिए खुद को कोई हुसैन नहीं लिखता है, अगर हमने खुद को हुसैन लिख दिया तो अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को कटता हुआ देखना पड़ेगा। तारीख इस बात को इसलिए नहीं दोहराती है कि अगर हमने खुद को हुसैन लिख दिया और जब नाना जान के उम्मत की बात आ गई, नाना जान के दीन की बात आ गई, तो नमाज की हालत में आखिरी वक्त में मुझे भी अपना सर सजदे की हालत में देना पड़ेगा। इसलिए तारीख में कोई अपने आप को हुसैन नहीं लिखता है। तभी तो किसी ने कहा था हुसैन यूं ही नहीं सर को कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर को कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदल हुसैन का है, फातिमा की चादर पर ज़मीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बात को समेट के बस एक नुक्ता कह के हजरत कारी नाजिर साहब फौरन ऐलान फही मख्तर साहब किबला का करेंगे, उसके बाद में सैयद साहब की तकरीर होगी। आप हुसैनी होने का दम भरते हो, आप अपने आप को हुसैनी बताते हो, और उससे पहले आए करीमा जो मैंने पढ़ी थी रब इरशाद फरमाता है वल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हबीब लोगों से कह दो मैं तुमसे किसी बात पर कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मबद्दत करो। ये मबद्दत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आइए मैं इस बात को खत्म करके आखिरी नुक्ता दे के गुजर जाना चाहता हूँ। अमरिया के अंदर रहने वालों, इमाम हुसैन के नाम मोहब्बत का दम भरने वालों, आपको मालूम नहीं है करबला के मैदान में तमाम लोग जामे शहादत को नोश कर चुके थे, लेकिन एक ही शख्सियत बची थी जिसको ज़माना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करता है। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिनकी नस्ल आपको महरारा मुकद्दसा में मिलेगी, जिनकी नस्ल आपको बिलग्राम शरीफ के अंदर
मिलेगी, जिनकी नस्ल आपको जिनकी नस्ल आपको कालपी शरीफ और मसौली शरीफ में मिल जाएगी, चौचा शरीफ में मिल जाएगी, ये उन्हीं की तो आल है सैयद शबाब मियां साहब किबला के पैकर में, जो आपकी निगाहों का मरकज बनी हुई है। तभी तो किसी ने कहा था सज्जदों की है बात रहने दो, शिद्दत प्यास साथ रहने दो, इनके नाना है साकी कौसर, तुम अपनी नहर फुरात रहने दो। ऐ हुसैनियत का दम भरने वालों, ऐ अपने आप को खुद को हुसैनी बताने वालों, मैं तुमसे एक सवाल करके जवाब लेके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। अगर तुमसे कोई ये पूछे, लोगों जरा ये तो बताइएगा, तुम्हारे आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सर को सजदे में क्यों दिया था? तो आप ये कहोगे कि वो नमाज का रुकन था, सजदे की हालत में इसलिए सर को दिया था। तो फिर सवाल करने वाला आपसे दूसरा ये भी सवाल कर सकता है, अरे नादान, अगर नमाज के रुकन में ही सर देना था तो फिर नमाज के अंदर कयाम भी नमाज का रुकन होता है। नमाज के अंदर जब बंदा कायदे में बैठता है वो भी नमाज का रुकन होता है। तेरे इमाम को अगर नमाज की हालत में सर देना था तो कयाम की हालत में दे देते, अगर तेरे इमाम को नमाज की हालत में सर देना था तो बैठ के दे देते, लेकिन सजदे में सर क्यों दिया था? तो मैं इस बात का जवाब आपको दे के गुजर जाना चाहता हूँ। ऐ लोगों, अगर तुमसे ये कहे कोई कि हमारे आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सर को सजदे में क्यों दिया था, तो मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप इस बात का जवाब चाहते हो तो सुनो, आप अपने हाथ में मिसाल के तौर पर व्हाइट कलर का कागज लीजिएगा और एक कलम लीजिएगा, और लेने के बाद में अपनी जामा मस्जिद के इमाम साहब हजरत अब्दुल माजिद साहब किबला की बारगाह में दस्तबस्ता अर्ज कीजिएगा, हजरत हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये आपसे कहेंगे बताओ क्या सवाल पूछना चाहते हो, तो आप इनसे कहिएगा हजरत ये व्हाइट कलर का कागज लेकर के मैं आया हूँ और दूसरी हाथ में कलम लेकर के आया हूँ, आप मेरे इस व्हाइट कलर के कागज पे नामे मोहम्मद की तस्वीर बना के दे दीजिएगा, लफ्ज़ मोहम्मद को लिख करके दे दीजिएगा। तो ये अपने कलम को हिलाएंगे, अपने कलम को मुतहर्रिक करेंगे, अपने कलम को जुम्बिश देंगे, अपने कलम को हिलाएंगे डुलाएंगे, और उसके बाद में अपने कलम से ये गोल गोल मीम जैसा दायरा खींचेंगे जिसको ये मीम कहेंगे। उसके बाद में ये अपने कलम को हरकत देंगे और उसके मीम बनाने के बाद में हे बना देंगे, और हे बनाने के बाद में फिर से गोल गोल दायरा खींचेंगे जिसको हम मीम कहेंगे, ये मीम की शक्ल दे देंगे, और आखिर में जो चौथा हरफ बनाएंगे उसको हम दाल कहेंगे। ये पूरा नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाएगा। आप उस कागज को लीजिएगा जिसपे नामे मोहम्मद बना हुआ हो, और फिर मस्जिद के अंदर जाइएगा। इमाम साहब जब सुन्नतें पढ़ते हो तो आप उस कागज पे लिखे हुए नामे मोहम्मद को देखिएगा, और दूसरी नजर मस्जिद में सजदा करने वाले सजदे की हालत में नमाजी को देखिएगा। तो आपको देख के पता चलेगा जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो उसका जो सर होता है वो सजदे में मीम की शक्ल बनता हुआ नजर आता है, और जो उसके कांधे होते हैं वो हे बनते हुए नजर आते हैं, जो उसकी पीठ होती है वो मीम बनती हुई नजर आती है, और जो उसके घुटनों से मुड़े हुए पैर होते हैं ये नामे मोहम्मद की दाल बनती हुई नजर आती है। बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो मोहम्मद के नाम की तस्वीर होता है, इसलिए कि मेरे आका इमाम हुसैन जानते थे परवरदिगार आलम दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करता है तो नाना जान के नाम से प्यार करता है, इसलिए कि करबला के तपते हुए रेगिस्तान में इमाम हुसैन ने सर सजदे में इसलिए दिया था तो किसी और के नाम की तस्वीर बन के नहीं, बल्कि नाना जान मोहम्मद अरबी के नाम की तस्वीर बन के दिया था। तभी तो किसी ने कहा था खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से, हुर जा रहे हैं खेमाए अब्बास की तरफ, मिलने को जा रही है जमी आसमान से, मिलने को जा रही है जमी आसमान से। मैंने जो बोला है आपने जो सुना है, दुआ करते हैं रब के हुजूर परवरदिगार आलम मेरी गुफ्तगू को सबसे पहले इस पे मुझे अमल करने की, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूं।